नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर के आई हूँ आलू परवल की मसालेदार सब्जी, जो कि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और झटपट तैयार हो जाता है। साथ में तड़का चना दाल पानी का, और इसके साथ गाढ़ी मलाईदार खीर और चने दाल की पूड़ी। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं कि कैसे मैंने आधा घंटा के अंदर रेडी किया है। तो सबसे पहले हम पूड़ी बनाने के लिए चना दाल 1 कटोरी ले लेंगे। अच्छे सा फ्रेश चना दाल हमने लिया है और 1 से 2 पानी धुल लिया है अच्छे से बीन करके। इसको एक पतीले में हम उबाल देंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक पतीले का चुनाव किया हुआ है। तो पतीले में जितना दाल मैंने लिया हुआ था 1 कटोरी, तो 5 कटोरी के करीब मैंने पानी रखा हुआ है। इसके बाद इसमें 3 से 4 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे। ये 12 से 15 मिनट के अंदर हो जाते हैं ये दाल, और बीच बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है। बीच बीच में 1-2 बार हमको इनको देख भी लेना है। तब तक आटा हम इनके लिए, इस पूड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो एक परात में मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। तो इस पूड़ी के साथ प्लेन ही इसमें, इस आटे में कुछ पड़ता नहीं है। अगर आप चाहें तो अजवाइन, मंगरेल, तेल, नमक डाल करके इनको गूँथ सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं प्लेन ही गेहूं का डो लगा रही हूँ, तो सिर्फ आटे में मैंने पानी डाला हुआ है और इनको बिल्कुल सॉफ्ट नरम इनका आटा हम लगाएंगे, और एक साइड में इनको ढक करके हम इसको रख देंगे। इस तरह से फ्रेंड आप भी बनाएंगे तो आपकी पूड़ी जो है बहुत ही नरम नरम बनेगी। अब चलिए सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो परवल को मैंने काट लिया था छिल करके। एक ऊपर इनका जो थोड़ा सा कड़ा वाला हिस्सा होता है, चक्कू से रगड़ के हटा देना चाहिए। तो इनको मैंने रगड़ के हटा दिया है, और छोटे छोटे जो परवल थे उनको हाफ हाफ कर लिया है, और उससे कुछ बड़े थे तो मैंने उसके टुकड़े कर लिए हैं। तो इसको एक प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो फटाफट से सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो प्रेशर कुकर में मैंने सरसों का तेल डाल दिया हुआ है और बहुत अच्छे से गर्म कर दिया था। परवल डाल करके इनको अच्छे से फ्राई कर देंगे। 4 से 5 मिनट लगते हैं फ्राई करने में। फ्राई हो रहा है परवल, तब तक हम मसाले तैयार कर लेंगे। तो एक चॉप किया हुआ बड़े साइज़ का प्याज हम डाल देंगे एक छोटे जार में। साथ में बड़े साइज़ का प्याज, टमाटर ले लिया है हमने। उसके साथ 3 से 4 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, साथ में खड़े गरम मसाले, जीरा, मरीच, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, जावित्री, ये सभी मसाले इसमें आ जाते हैं। तो इन सभी मसालों को डाल करके एक साथ इनका एक फाइन पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। इससे आपकी सब्जी जो है बहुत फटाफट से बन जाती है। तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड, मैंने इनको पानी डाल के इनका पेस्ट तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ परवल भी भूनते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब इनको प्रेशर कुकर से हम निकाल लेंगे, और उसी प्रेशर कुकर में अगर तेल लगे ज़्यादा है तो तेल आप हटा लें, नहीं तो उसी तेल में 1 तेज़पत्ता, पंचफोरन डाल करके प्याज हम डाल देंगे, और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको भून लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब जो हम पेस्ट तैयार करके रखे थे उसको डाल देंगे, और उसके बाद कुछ मसाले हम ले लेंगे। मसालों का पाउडर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी मसालों को उसमें मिक्स कर लें। आप और भी मसाले चाहें तो अपने हिसाब से एक्स्ट्रा और भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना इस सब्ज़ी के लिए सफिशिएंट मसाला है। तो इनको 3 से 4 मिनट इनको लगातार हम भूनते रहेंगे, और ढक्कन लगा लगा भूनेंगे। और देख लीजिए 3 से 4 मिनट हमने धीमी आंच में इनको छोड़ दिया था, और कितना अच्छा सा ये मसाला अच्छे से भून गया है। इनका ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो दूसरी तरफ मैंने इसमें आलू उबाल के पहले ही रख लिया था। तो 4 से 5 आलू मैंने रखा हुआ था, तो इनको छील के रख लिया था। अब इसको चक्कू या नाइफ से नहीं काटना है, इनको हाथ से ही फोड़ देना है। इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे फ्रेंड, तो पूड़ी के साथ इस तरह की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती है। तो आलू के साथ परवल, और साथ में स्वाद के अनुसार नमक हम डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से 1 से 2 मिनट हम और मिक्स कर लेंगे, और लगातार चलाएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से सब्ज़ी आपकी, आप देख ही पा रहे होंगे इनका टेक्सचर, इनका कलर। अब एक सूखी सब्ज़ी होती है, आप चाहे तो इतने पर ही इसको लो फ्लेम पे पका के इनको रख दें। अगर आप ग्रेवी वाला खाना चाहते हैं तो इसमें आधा 1 गिलास पानी डाल दें, तो ग्रेवी वाला बन जाएगा। और सूखी सब्ज़ी पसंद करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको लंच बॉक्स में ले जाना चाह रहे हैं या टिफ़िन में, तो आप ऐसे सूखी सब्ज़ी ही बनाकर इसको रख लें। तो चूँकि मैं घर ही पे बना रही हूँ, पूड़ी के साथ खानी है सब्ज़ी, तो मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी, और साथ में 2 से 3 हरी मिर्च खड़ी डाल दें आप। और इस तरह से ढक्कन लगा करके इसको, सब्ज़ी चूँकि अधिकांशतः हमारी पकी हुई है,
तो ढक्कन लगा करके इनको मीडियम फ्लेम पे हम 1 से 2 विसल ही लाने देंगे। और सब्ज़ी देखिए मेरी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। और इनका टेक्सचर, इनका कलर आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया, कितना फाइन आया हुआ है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख पा रहे होंगे सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी हुई है आलू परवल की। तो दूसरी तरफ मैंने चने दाल को भी बीच बीच में चेक कर लिया था। और अब चना दाल भी बहुत अच्छे से हो गया है। तो इनको एक झारे से बिल्कुल पानी निथार लेंगे और इनको एक साइड करते हुए अब एक हम थाली में इस दाल को रख लेंगे। और दाल बहुत अच्छे से गल गया है, मैंने अच्छे से चेक कभी कर लिया था। तो दाल बहुत अच्छे से गल गया है। और दाल ठंडा होने के बाद ही इनको हम पीसेंगे। तो दाल पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब एक मिक्सर जार ले लेंगे। आप चाहें तो सिलबट्टे का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी पीस सकते हैं। तो एक मैंने जार ले लिया है, इसमें भी बहुत अच्छे से पीस जाता है। इसको हम पीस लेंगे। और दूसरी तरफ इसमें डालने के लिए हम एक तवे पे ज़ीरा और हींग डाल के हल्का सा भून लेंगे। और इनको दरदरा कर लेंगे या कूट लेंगे। इसको अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम लोग की साइड तो चौकी बेलन से ही मसल दिया जाता है, तो ये फाइन मतलब हल्का दरदरा हो जाता है। अब इन सभी चीज़ों को हम दाल में मिला लेंगे। और दाल भी आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया से हुआ है। तो इसमें अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। और जो बुक करके हमने जीरा और हींग रखा हुआ था इसको भी हम इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास धनिया हो तो उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखने में बड़ा सुंदर कलर इनका बहुत अच्छा आता है। तो धनिया हो तो डालें वरना स्किप करें। तो इसको मसल करके हम एक साइड में रख लेंगे। और जो चने दाल का जो पानी था उसको भी हम तड़का लगा लेंगे। तो एक तड़का पैन हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तेल में ही, सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं। तो सरसों का तेल डाल दिया है। गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा लहसुन की मात्रा आप ज़्यादा डालें। तो मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं, एक छोटा सा तेज़पत्ता, साथ में 1 चम्मच ज़ीरा और हींग। इन सबको थोड़ा सा चटकने देंगे क्योंकि सूखा मिर्च जो होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो हम सूखी मिर्च को हम बाद में डालेंगे। इस दाल के पानी को इन्हीं सब चीज़ों से तड़का मारा जाता है, बाकी प्याज टमाटर वगैरह नहीं इसमें डाला जाता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, तड़का बिल्कुल तैयार हो गया है। और नमक मैंने चूँकि नहीं डाला था तो नमक अब डाल देंगे दाल में। और तड़का अब उसके बाद ऊपर से डाल देंगे। दाल पहले से ही हमारा बहुत अच्छे से गल गया था, इसका पानी भी काफ़ी कम हो गया था। और इसमें कुछ तड़का हम दाल में डाल देंगे और तुरंत ढक्कन लगा देंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि दाल कितना बढ़िया एकदम तैयार हुआ है। कुछ चने की दाल को मैंने भगोने में ही छोड़ दिया था, पतीले में ही। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर आप दाल बना करके खाएंगे ना इस पूरी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। और दूसरी तरफ मैंने खीर चढ़ा दिया हुआ है, बनाने के लिए खीर चढ़ा देंगे। तो मैंने आधा कटोरी चावल लिया है, वही नॉर्मल जो चावल हम घर पे यूज़ करते हैं, मैंने इसी चावल का इस्तेमाल करा है। 3 से 4 पानी धुल करके मैंने इनको 10 मिनट पहले ही रख दिया था। और दूसरी तरफ दूध भी चढ़ा दिया था जो कि अच्छे से गर्म हो गया था, खौल गया था। तो इसमें चावल को डाल देंगे और इनको चलाते हुए ढक्कन लगा लगा करके पकाते रहेंगे। खीर भी हमारा 25 से 30 मिनट लगता है तैयार होने में। तो ये 10 मिनट हो गया था। तो देखिए कुछ दूध भी कम हो गया है और कुछ गाढ़ा भी हो गया है खीर। तो इसमें अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देंगे। तो जब 90% के करीब बन जाए तो इसमें हम 4 से 5 चम्मच चीनी डाल देंगे। मीठा सब अपने अनुसार रखें, मीठा पसंद करते हो तो चीनी बढ़ा लें, कम करते हो तो कम कर दें थोड़ा सा चीनी। इसके बाद इसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दें। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, किशमिश, इन सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। साथ में दही मखाना भी है। और अब यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दें। अगर आपके पास इलायची हो छोटी तो उसको कूट के डालें। तो इन सभी चीज़ों को फिर से हमको 4 से 5 मिनट पकाना है, धीमी आंच पे ही इनको पकाना है। और आप देख पा रहे होंगे कि कितना गाढ़ा एक लेयर में खीर हमारा बन रहा है। और आपको देखने में लग रहा होगा ये पतला है, लेकिन ये पतला नहीं है। अभी जैसे हम गैस ऑफ करेंगे तो 4 से 5 मिनट के बाद हमारा जो खीर है ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमारा खीर एकदम अच्छे से बन गया है और इसको हम ढक्कन लगा करके एक साइड में रख देंगे।
ताकि खीर बढ़िया से अच्छे से रेडी हो जाए। तब तक और भी हम तैयारी देख लेते हैं कि क्या क्या करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से बनाएंगे, आप में इस तरह से खाना बनाकर मेहमानों को भी दें, बहुत पसंद आने वाला है। दूसरी तरफ आटा भी हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया था, तो एक बार हाथों से मसलते हुए एक उसमें से लोइया ले लेंगे। 2-4 लोइया बना के पहले भी रख लेंगे। तो एक लोइया ले लेंगे और जो हमने दाल का पीस करके भरावन रखा था, इसमें हम 2-2 चम्मच, 1-1 चम्मच अपने हिसाब से डाल के इनको हम पैक कर लेंगे। और मैंने एक लोइया ले ली है, इसको कटोरी नुमा बना करके उसमें डाल देंगे। मैंने हाथों का ही ज़्यादा इस्तेमाल करा है, चम्मच से क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी नहीं हो पाता है। तो मैंने कटोरी बना लिया है और इसमें दालों वाला स्टफिंग डाल दिया है, दाल का जो चना दाल का था। आप इस तरह से बना करके देखिएगा, ये बिल्कुल पारंपरिक तरीका है फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। आपके घर में भी शायद पहले वाले जो लोग होंगे, पिछली पीढ़ी, वो ऐसे ही बना करके खाती होगी दाल वाली पूड़ी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। और हम एक चकला बेलना लेंगे और इनको चकवा बना लेंगे इस लोइये का, और इनको हल्के हाथों से इनको हम बेल लेंगे एक पूड़ी की बराबर। ये थोड़ा सा हम इस पूड़ी को हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे, पतली पतली ही हम बनाएंगे इस पूड़ी को, लेकिन थोड़ा सा हम इनको मोटा रखेंगे। और देख पा रहे होंगे कहीं से ये फटा भी नहीं है पूड़ी ये। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई भी रख दिया था गर्म होने के लिए, तेल जिसमें कि अच्छे से वो धीरे धीरे गर्म भी हो रहा है। और तब तक हम बाकी पूड़ी और भी तैयार कर दें। तो इस तरह से मैंने लोइयों को सील कर दिया है, अच्छे से पैक कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा आटा है उनको निकालते जाएंगे, या उसी में आप चाहें तो रख सकते हैं, चिपका सकते हैं। और इनका एक चकवा बना करके एक बड़ी बड़ी पूड़ी हम बेल लेंगे इनका। तो इस तरह से मैंने कुछ पूड़ियाँ बेल के रेडी कर ली हैं। दूसरी तरफ मैंने थाली भी सजा रखी है, जिसमें 2 प्याज और खीरा और हरी मिर्चा रख दिया। साथ में दाल निकाल लेंगे और खीर निकाल लेंगे और सब्जी भी निकाल लेंगे। और उसके बाद हमने कढ़ाई में तेल रख दिया था अच्छे से गर्म होने के लिए। तो अब फटाफट से हम पूड़ियाँ तल लेंगे और फटाफट से खाना भी हम लगा देंगे, ताकि जिसको भी हम खाना परोसें गर्मा गर्म खाना हो। तो मैंने एक पूड़ी डाल दी थी और इनको लड़ते पलटते हुए देखिए कितना गोल्डन ब्राउन आया हुआ है पूड़ी का कलर, और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से हमारी ढेर सारी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई है। एक पूड़ी फ्रेंड्स मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अंदर तक इनका स्टफिंग बिल्कुल गया है, चारों तरफ फैला हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और इस तरह से इनको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। इनको सब्जी के साथ, दाल के साथ, खीर के साथ खाइए, ये पूड़ी बहुत अच्छा लगेगा। इनको त्योहारों में भी आप इस खाने को बना सकते हैं। ये आप कोई गेस्ट आए तो तभी भी बनाकर उनको खिला सकते हैं।